नमस्कार साथियों, मेरा नाम केदार कौशल और आप हैं मेरे साथ थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जो है कि डिसिप्लिन। हिंदी शब्द इसके लिए प्रयोग होता है अनुशासन। अनुशासन, तो हम लोग अनुशासन का इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अनुशासन का इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था में अनुशासन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, अनुशासन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। तीन बातें बताया। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, तीनों चीज़ को फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है। ये तीन चीज़ को ना फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशनल इनडिसिप्लिन कहलाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इनडिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ कि ये तीन चीज़ों को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को फॉलो करना और ऑर्गेनाइजेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। यदि ये तीन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्या होता है ये तीन चीज़ें? ऑर्गेनाइजेशन रूल्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन चलाने के रूल्स, उसमें सबकी डिसिप्लिन, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी सबका फिक्स होता है। वो एक बनता है, सेट ऑफ रूल्स बनता है कि किसको क्या वर्क है, किसका क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, उसको फॉलो करना वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है ना। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल, वेदर यू आर अ सीनियर और जूनियर, सबऑर्डिनेट्स और सीनियर्स, तो आपके जो भी पोस्ट हो आपको उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। यदि उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इसका पॉजिटिव इफेक्ट बिल्ड रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ती है। यदि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स को फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को माना जाता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़ती है। इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है। उसकी लोगों में अच्छा माना जाता है कि ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा माना जाता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इससे एम्प्लॉयज़ का इफिशियंसी भी बढ़ता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इफिशियंट होंगे, उनकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, उनकी पात्रता, इफिशियंसी मीन्स उनकी पात्रता, उनकी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती है, और लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, है ना। तो ये तीन बेनिफिट्स हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी अच्छा होता है, लेबर और मैनेजमेंट के साथ अच्छा कि वो भी अपना रूल को फॉलो कर रहा है, मैनेजमेंट, लेबर भी अपना रूल को फॉलो कर रहे हैं, दोनों को डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि सीनियर्स रूल्स को वायलेट करते हैं, उससे लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस क्या होता है? बीटर होता है, बेटर नहीं बीटर हो जाता है, तीखा हो जाता है ना। तो बेटर यदि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन होना है तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बेटर तभी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसिप्लिन सबऑर्डिनेट्स भी फॉलो करें और वो डिसिप्लिन सीनियर्स भी फॉलो करें, तभी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बेटर होगा। एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोले हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जना सा एव परमानम कुरुते लोगस तदनु वर्तते, है ना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करेंगे, मैनेजमेंट यानी सीनियर लीडर्स जैसे जैसे करेंगे, समाज के श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं, जो तरोजन होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो यदि मैनेजमेंट डिसिप्लिन को फॉलो करेगा तो तरोजन, लेबर भी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, है ना, वो अनुकरण करेंगे। तो इसीलिए लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बेटर तभी होगा जब डिसिप्लिन दोनों तरफ से फॉलो होगा, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स का फॉलो नहीं किया जाता है, उसको वायलेट करता है, चाहे कोई भी, या लेबर वायलेट करे या मैनेजमेंट वायलेट करे, तो हाइट ऑफ डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ डिसऑर्डर को हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं अस्त व्यस्त हो जाना, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाना। तो हाइट ऑफ डिसऑर्डर ये क्रिएट हो जाता है ना, सब चीज़ अस्त व्यस्त होता है। आप किसी को अकाउंटेबल नहीं बना पाएंगे, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगे, कोई वर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हाइट ऑफ डिसऑर्डर, इसको कहते हैं अनर्थ हो जाना। हाइट ऑफ डिसऑर्डर एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, अनर्थ हो जाना, है ना। ऑर्डर में सब चीज़ें नहीं होना, सब चीज़ें डिसऑर्डर में हो जाना, मिसमैच हो जाना, हॉच पॉच हो जाना। डिसऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रमानुसार, सब चीज़ें ऑर्डर बाय ऑर्डर हो रहा है, वन बाय सीरियली,
और डिसऑर्डर मतलब कोई रूल्स को फॉलो नहीं हो रहा है, सीरियली हो ही नहीं रहा है डिसऑर्डर। तो हाइट ऑफ डिसऑर्डर मतलब अनर्थ हो जाना। टॉक्सिक कल्चर बिल्ड होने लगता है ना, बहुत टॉक्सिक कल्चर बिल्ड होने लगता है ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसिप्लिन को नहीं फॉलो होता है। टॉक्सिक कल्चर मतलब ऐसा कल्चर जो हर लोग एक दूसरे को टांग खींचने के लिए ही प्रयास कर रहे हो, सब लोग पोस्ट के लिए वर्क कर रहे हो, सब लोग पावर के लिए वर्क कर रहे हो, सब लोग अपनी पर्सनालिटी के लिए वर्क कर रहे हो, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इग्नोर कर दिया लोग और इंडिविजुअल गोल को प्रायोरिटी दे दिया। तो जब ये ऐसा हो जाता है तब टॉक्सिक कल्चर बिल्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए ताकि टॉक्सिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में ना बिल्ड हो। पावर के लिए नहीं, प्रोस्पेरिटी के लिए, और प्रोस्पेरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रोस्पेरिटी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन एक वृक्ष है और उसका फल हर कोई खाएगा, ठीक है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे उसका बॉस मालिक हो, चाहे कस्टमर हो, सबको उसका बेनिफिट्स मिलता है। तो इसीलिए टॉक्सिक कल्चर को यदि अवॉइड करना है तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस, इससे जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कॉन्फिडेंस भी घटेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन सिर्फ जूनियर्स सबऑर्डिनेट्स नहीं, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जूनियर तभी मेंटेन कर पाएगा जब डिसिप्लिन सीनियर के लाइफ स्टाइल में होगा। सीनियर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और डिसिप्लिन के साथ टाइमली वो आएंगे, टाइमली वो वर्क करेंगे, वो भी अकाउंटेबल होंगे अपने लेबर के प्रति, अपने एम्प्लॉय के प्रति। तो एम्प्लॉय के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जब हमारे बॉस पंक्चुअल हैं तो हमें भी पंक्चुअल होना पड़ेगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन फॉर ऑल, not for just labor means subordinates and not for seniors, discipline for all. So discipline is the third principle of management that should be implemented by the management in the organizations. Then after only we can achieve the target of the employee. So this is the third principles. Next principle भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।